एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे। तो ये एलिमेंट्स जो हैं, इनको हमें समझने की रिक्वायरमेंट भी क्यों है, पहले इस बात को समझें। हम जब भी रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं या हमें रिसर्च पेपर लिखने की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। तो उसके स्ट्रक्चर में जो मेन कंपोनेंट होते हैं, तो वो कहे जाते हैं एलिमेंट्स। तो रिसर्च पेपर के एलिमेंट्स को हम आज समझेंगे और इसके लिए मैं कुछ लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा और इसके लिए आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलूंगा। वहां पर हम समझेंगे कि कुछ रिसर्च पेपर्स में हम देखेंगे कि लगभग एक ही तरह की चीजें वहां पर बताई जाती हैं। एक ही तरह की चीजें मतलब उनकी हेडिंग्स लगभग एक तरह की होगी। यानी इससे समझ में आता है कि वो स्ट्रक्चर का जो फ्रेम है, फ्रेमवर्क है, वो एक तरह का होगा, जिनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, रिसर्च पेपर एलिमेंट्स। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो वहाँ स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेंगे पेपर टाइटल। यानी सबसे पहले अगर हम पेपर को ओपन करेंगे, रिसर्च पेपर को ओपन करेंगे, तो हमें पेपर टाइटल देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑथर का नाम, हो सकता है वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा ऑथर के नाम हो वहाँ पर। इसके बाद उनका एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं या जिसके जहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर जहाँ पर पढ़ रहे हैं, यानी जहाँ से एसोसिएटेड है, वो एफिलिएशन कहलाता है। उसके बाद उनका ईमेल आईडी, कम से कम एक ईमेल आईडी होना चाहिए। यानी जो ऑथर हैं, जो मान लीजिए 3 ऑथर हैं वहाँ पर, तो 3 ऑथर में से कम एक का ईमेल आईडी जरूर होना चाहिए। तो इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब उस पेपर का समरी। मान लीजिए वो पेपर 6 से 8 पेज का है या 10 पेज का है, तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक साथ उस पूरे 6 से 7 पेज को या 8 पेज को या 10 पेज को एक साथ पढ़ पाएँ। तो वो पेपर उनके लिए काम का है या नहीं है, उसके लिए उसकी समरी यहाँ पर लिख दी जाती है कि नहीं, उस पेपर में हमने यानी ऑथर ने क्या काम किया हुआ है। तो वो काम को यहाँ पर लिख दिया जाता है, इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। उन एब्स्ट्रैक्ट के ठीक नीचे लिखा जाता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का क्या मतलब हुआ? कीवर्ड्स का मतलब ये हुआ कि वो पेपर किन चीज़ों पर बेस्ड है। वो 4 या 5 कीवर्ड होने चाहिए वहाँ पर। तो उससे ये पता चलता है कि वो किन टॉपिक्स पर वो बेस्ड है पेपर, वो वहाँ पर कीवर्ड दिए जाने चाहिए। इसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट से यहाँ पर सेंस ये है कि वो जो पेपर है, मान लीजिए कि हम एक कंप्यूटर साइंस का पेपर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें हमारा जो फील्ड है कंप्यूटर साइंस नहीं है, मान लीजिए कि हम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं या फिर इकोनॉमिक्स ब्रांच के हैं या किसी और ब्रांच के हैं, तो हो सकता है कि हमें कंप्यूटर साइंस की उतनी जानकारी नहीं हो जो उस टॉपिक में बताए गए हैं या उस पेपर में बताए गए हैं। तो उसका एक थोड़ा सा आइडिया, यानी जिन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं या अपना रिसर्च कुछ करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बैकग्राउंड जरूर बताना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ इसके लिमिटेशंस होते हैं, वो सब चीज़ बतानी चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर की हम बात करें, तो एग्रीकल्चर में अगर हमारा कोई टॉपिक है, तो उसके हम बैकग्राउंड क्या ले रहे हैं, उसमें कुछ जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं उनके बारे में हमें बताना चाहिए। यानी कि एक थोड़ा सा बैकग्राउंड के फॉर्म में हमें बताना हो सकता है। उस इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम उसके सब सेक्शंस भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें लगता है कि वहाँ टॉपिक वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसके अगर हमें कोई और हेडिंग देने हैं या सब हेडिंग देने हैं, तो उसको हम मेंशन कर सकते हैं। ये जो हम कंटेंट लिखेंगे इसमें, वो कंटेंट ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा का पूरा अपने शब्दों में लिख रहे हों। तो हो सकता है कि हमें किसी पेपर का रेफरेंस लेना पड़ रहा हो, तो हम उन रेफरेंस को यहाँ पर साइट करेंगे। साइट करने का मतलब ये होता है कि हमने दूसरे ऑथर के कंटेंट को यहाँ पर बताया है कि उन्होंने ऐसा ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम उस कंटेंट को एज इट इज़ नहीं लिख सकते, भले ही ऑथर ने क्यों ना बताया हो। तो हम क्या करेंगे कि उस कंटेंट को लिखेंगे, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखेंगे और उसके बाद भी क्रेडिट दूसरे ऑथर को ही देंगे जिन्होंने उसका ओरिजिनल कंटेंट लिखा था। उसे कहते हैं साइटेशन। अगर हम पूरा कंटेंट एज इट इज कॉपी कर देते हैं, तो हमारा पेपर या हमारी जो रिसर्च है वो प्लेगरिज्म में फंस सकती है, यानी प्लेगरिज्म में आ जाएगा। तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, यानी इसको हम कहा जाएगा इलीगल कहेंगे या फिर कॉपी पेस्ट के फॉर्मेट में कहेंगे, जो कि किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। इसके बाद हमारा जो पेपर होगा उसमें मेथड्स
या कोई अगर हमने एल्गोरिथम डिजाइन की है वो हम बताएंगे, या कोई कंसेप्ट हमने बताया है वो हम बताएंगे। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ समरी बताया, उसके बारे में कीवर्ड्स बताए, फिर उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने बताया, उसके बाद हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उस पेपर के लिए वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये मेजरली दो सेक्शन हमारे लिए हैं जो कि हमें यहाँ पर काम करना होगा। मेजरली हमें यहाँ पर काम करना होगा, हमारे मेथड्स जो भी होंगे या हमने जो कंसेप्ट डिजाइन किया होगा उस प्रॉब्लम के बेस पर, और हमारी अगर कोई एल्गोरिथम हमने डिजाइन की है, कोई पेपर अगर हमारा ऐसा है जहाँ पर हमें एल्गोरिथम डिजाइन करनी है तो वो हम यहाँ बताएंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो वो रिजल्ट्स भी यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद में कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम ये बताएंगे कि हमारा जो ये मेथड है या हमारी एल्गोरिथम है, इस सिचुएशन में हमने इसको टेस्ट करके देखा, या इस सिचुएशन में हमने इसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया और उसके बाद हमें ये रिजल्ट आए, तो उसके बेस पर हम ये डिसीजन ले सकते हैं। यानी ये रिजल्ट्स हमें किस डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं ये यहाँ पर हम बताएंगे। ऐसा हो सकता है कि हमारे पेपर में हमने कुछ लिमिटेशन रखी हो, यानी कि सिर्फ उस कंडीशन में ये हमारी एल्गोरिथम या हमारा मेथड या हमारा कंसेप्ट काम कर सकता हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं कर सकता हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि हमने मान लीजिए कोई मेथड बनाया और वो हिली एरिया के लिए है, तो वो निश्चित रूप से जो प्लेन एरिया है वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये हमारे लिए लिमिटेशन हो गया कि ये जो हमारी एल्गोरिथम है, ये हमारा ये जो मेथड है, ये जो कंसेप्ट है, वो केवल एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हो गया, जैसे कि हिली एरिया। तो हिली एरिया के लिए ही वो काम कर सकता है, वो प्लेन एरिया के लिए काम नहीं कर सकता। ये एग्रीकल्चर का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो ये हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फ्यूचर स्कोप में हमारा ये आएगा, हमें ये लिखना चाहिए कि इसको कहाँ कहाँ पर और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कहाँ पर इसको और बेहतर तरीके से पुटअप किया जा सकता है, यानी कि इस एल्गोरिथम को या इस कंसेप्ट को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो कि अभी हमने करके नहीं देखा है। और हो सकता है कि वहाँ पर कुछ हमें माइनर या मेजर चेंजेस करने पड़े अपने मेथड में या एल्गोरिथम में, तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। इसके अलावा कोई अगर लिमिटेशन है हमारे पेपर में, जो मैंने जैसे आपको अभी बताया, तो वो हम मेंशन करेंगे। इसके बाद रेफरेंसेस, जो हमने यहाँ पर ये साइटेशंस मेंशन किए थे, उन सभी रेफरेंसेस को, उन सभी रिसर्च पेपर को हमें यहाँ मेंशन करना होगा। तो अब हम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कुछ रिसर्च पेपर के, वहाँ पर देखेंगे ये किस तरह से अरेंज किए गए हैं। तो देखिए, एक पेपर है हमारे पास एग्रीकल्चर का, ये सब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिए हैं, इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक पेपर का टाइटल हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था ऑथर के नेम। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ये 9 ऑथर के नाम लिए हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। और ये जो 1 लिख रहा है, 1 2 3, ये 1 इसको रिप्रेजेंट करता है। 1 का मतलब क्या हो गया, जहां जहां पर आप 1 देख पा रहे हैं वो स्कूल ऑफ आईसीटी, कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गया। उसके बाद जहां पर आप 2 देख रहे हैं, जैसे प्लेसियाइड रुकुंडो, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। थर्ड नंबर के हैं, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टार भी लगा हुआ है, स्टार का मतलब है करस्पॉन्डेंस। ये यानी ये, अगर हमें इस पेपर के बारे में कुछ हमें और कुछ बात करना है, कुछ क्वेरी करना है या सजेशन देना है, तो हम केवल ये जो स्टार वाले हैं इनसे बात कर सकते हैं, मार्टिन से। तो इनका ईमेल आईडी ये हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट, इस पेपर में उन्होंने क्या बताया हुआ है, ये एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर आ गया, जो कि एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए लगभग 5 से 7 लाइन का, 5 to 7 लाइन का होता है यूजुअली, पर डिपेंड करता है पेपर की रिक्वायरमेंट पर भी। जैसे इस पेपर में हम देख रहे हैं, ये पेपर का जो साइज है वो 19 पेजेस का है, ये 19 पेज का है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेपर थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन यूजुअली पेपर 6 to 8 पेजेस का या 5 to 7 पेजेस का होता है। इससे कम पेजेस का स्ट्रक्चर एक्चुअली रिसर्च पेपर नहीं माना जाता। कीवर्ड्स जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर देखिए इरिश, पोटैटो, मेज, एयर टेम्परेचर, रेनफॉल, क्रॉप सील्ड, रैंडम फॉरेस्ट, प्रिडिक्शन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, यहाँ पर 9 कीवर्ड हैं। तो यूजुअली 4 to 5 कीवर्ड दिए जा सकते हैं, दिए जाने चाहिए, लेकिन ये पेपर काफ़ी बड़ा है, 19 पेज का है, तो ये इसलिए यहाँ पर कीवर्ड्स भी बढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जैसे एग्रीकल्चर क्या है और रेनफॉल क्या है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, जैसे कि ये पेपर का ये टाइटल बताता भी है। तो इसके बारे में बैकग्राउंड बताया गया है। यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं 1, 2, आगे भी और कुछ नंबर दिखाई देंगे आपको, जैसे 4 है, ये 3 है, 5 है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये जो टेक्स्ट बता रहे हैं, जैसे आप यहाँ से ये देख रहे हैं, ये ये एक लाइन का जो स्टेटमेंट है वो किस ऑथर से लिया है हमने, ये पेपर नंबर 1 से लिया है, जो कि रेफरेंस में दिया होगा। ये जो 2 है, ये पेपर नंबर 2 से लिया हुआ है, जो कि रेफरेंस में हमने बताया हुआ है। तो इस तरह से ये बताया जाता है। और ये जो पेपर का जो लाइंस हैं, जो रिसर्च की लाइंस हैं, ये एग्जैक्टली कॉपी नहीं होनी चाहिए, ये अपने वर्ड्स में हमें लिखनी होंगी, लेकिन फिर भी क्रेडिट हम दूसरे ऑथर को ही देंगे जहां से हमने इसका सोर्स कंटेंट लिया है। तो इस तरह से ये इसको हम बोलते हैं साइटेशन। तो यहाँ पर जितने पेपर को हम साइट करेंगे, ठीक उतने ही पेपर हमें रेफरेंसेस में मेंशन करने चाहिए, ना एक भी कम या ना एक भी ज़्यादा। और इसको हमने पैराग्राफ में डिवाइड किया हुआ है, हमने से मतलब रिव्यूअर रिसर्च स्कॉलर ने या रिसर्चर ने इसको पैराग्राफ में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे इन्होंने कुछ बातें बताई होंगी, इसमें कुछ रिव्यू बताया होगा, बैकग्राउंड बताया होगा, तो वो यहाँ पर बताया हुआ है। इस तरह से इसको सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पर मेथड्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। ऐसे ही हम दूसरे पेपर को देखते हैं। जैसे ये पेपर है क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये टाइटल हो गया। हालांकि ये रिसर्च पेपर नहीं है, क्योंकि ये स्टडी है केवल। तो और दूसरे ऑथर्स ने जो काम किया होगा उसको उन्होंने यहाँ पर स्टडी करके बताया है। तो इसमें नया कुछ पेपर देखने को या रिसर्च देखने को नहीं मिलेगा। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पर उन्होंने समरी बताया है, और यहाँ पर ये ऑथर्स के नाम हैं। यहाँ पर देखिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया, और उससे पहले 1, 2, 3, ये 3 इन्होंने कीवर्ड दिए हैं, कीवर्ड 4 से 5 होने चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने ये रेफरेंस देते हुए चीज़ों को बताया है, साइट करते हुए बताया है। ये सब सेक्शंस बताए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सब सेक्शंस। और इसके बाद आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्होंने कोई नया कुछ इम्प्लीमेंटेशन या एल्गोरिथम या कुछ रिसर्च नहीं किया है, ये स्टडी किया है केवल, इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा नया मेजर कंटेंट नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट कंक्लूजन पार्ट पर आ गए हैं। तो उन्होंने जो भी फाइंडिंग की, जो उनको कंटेंट मिला, तो वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद रेफरेंसेस मेंशन किए हैं, जो पेपर साइट किए हैं वो रेफरेंसेस यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। और दूसरे किसी पेपर को देखते हैं, जैसे कि ये एजुकेशन का। तो ये टाइटल हो गया, यहाँ पर ऑथर का नाम हो गया, एफिलिएशन होना चाहिए, एफिलिएशन है, और ईमेल आईडी होना चाहिए, वो हो सकता है कहीं आगे दिया हो। एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन पार्ट, ये इंट्रोडक्शन आ गया। अब इन्होंने यहाँ पर फ्रेमवर्क देना शुरू कर दिया, जो कि मेथड का कहलाएगा। यहाँ पर जो भी इमेज दिए जा रहे हैं, सभी इमेजेस का नंबर होना चाहिए, और ये इमेजेस हमें खुद से डिजाइन करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें उसका सोर्स देना होगा, यानी इसको हमें साइट करना होगा। हम ऐसे ही किसी इमेज को यूज नहीं कर सकते, वो इलीगल कहलाता है। अगर कोई यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर कोई साइटेशन नहीं है, तो ये माना जाएगा कि ये आपकी बनाई हुई इमेज है। और एक्चुअल में अगर वो आपकी बनाई हुई इमेज नहीं है, तो वो ठीक नहीं है, उसको वो इलीगल माना जाएगा। सर्वे में इन्होंने कुछ सर्वे किया होगा, उसके रिपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं। ये देखिए एनालिसिस दी है, तो इसका भी इनको नंबर देना चाहिए, टाइटल देना चाहिए इस ग्राफ का। और कंपैरिजन दिया है इन्होंने, एनालिसिस बताई है, उसके बाद कुछ उनके कुछ फीचर का कुछ डिफ्रेंशिएशन मेंशन किया है। ये टेबल 2 हो गया। इस तरह से कुछ और डिस्क्रिप्शन बताया है उन्होंने। फिर कंक्लूजन पार्ट पर आ गए, ये रेफरेंसेस आ गए।
अब बेसिकली हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है, यानी हमारा जो सिनॉप्सिस यानी एमटेक या पीएचडी का जो भी अपना सिनॉप्सिस है उसका हमने उसमें ऑब्जेक्टिव मेंशन किए होंगे। तो हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें रिसर्च पेपर डिजाइन करना होगा। तो वो रिसर्च पेपर जो भी हम डिजाइन करेंगे तो उसका टाइटल भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। नेम तो हमें पता ही होगा, एफिलिएशन हमें पता होगा, ईमेल आईडी हमें पता ही है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि उस पेपर में हम करने क्या वाले हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट को बाद में लिखना चाहिए, पहले हमें पेपर लिखना चाहिए। यानी कि ये जो हमारे लिए जो मेन काम हुआ वो ये हुआ। ये जो है ये इंट्रोडक्शन, मेथड और इम्प्लीमेंटेशन, ये जो 3 सेक्शन है ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब ये बन जाएंगे उसके बेस पर ही हम पेपर टाइटल रखेंगे, उसके बेस पर ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन होगा, और उसके बेस पर ही हमारा कंक्लूजन, उसके बेस पर ही हमारा फ्यूचर स्कोप और लिमिटेशन डिजाइन किए जाते हैं। ऑब्वियसली जब हम यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट लिख रहे होंगे हम, या कोई इक्वेशन यूज कर रहे होंगे किसी की, तो रेफरेंसेस भी हम यूज करेंगे, साइटेशन भी करेंगे, उसके बेस पर ही हमारा रेफरेंसेस डिजाइन होते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी हो गई कि हमें हमें अगर पेपर लिखना है, कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो सबसे पहला हमारा ध्यान होना चाहिए इंट्रोडक्शन पर। हमारा जो कंसेप्ट है वो मेथड या एल्गोरिथम वो, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद ही सारी चीज़ें ये डिजाइन हो सकती हैं। यानी अगर ऐसा कहा जाए कि सबसे पहले पेपर टाइटल लिख दिया जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम जब काम ये कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो उसके बाद ही हम ये डिजाइन डिजाइन कर सकते हैं, उसको फ्रेम आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें काम करना चाहिए इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन में हमारा जो कंसेप्ट है उसको हमें ब्रीफली बताना होगा, और उसके लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा, रेफरेंसेस से। यानी कि रेफरेंसेस मतलब हमें कुछ रिसर्च पेपर डाउनलोड करने होंगे, और वो डाउनलोड करने के बाद उनको हम स्टडी करेंगे। उनको स्टडी करने के बाद हम उनका जो क्रक्स है, उनका जो मेन कंटेंट है जो कि हम यूज करना चाहते हैं, वो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद उसके सबसेक्शन अगर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उसमें ही हम साइट करते जाएंगे पेपर्स को। जब ये बैकग्राउंड वाला सेक्शन हमारा बन जाएगा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा बन जाएगा, उसके बाद हम मेथड्स को डिजाइन करना शुरू करेंगे, यानी अपना कंसेप्ट बताना शुरू करेंगे कि हमारा क्या रोल है इस पेपर में, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। और इस कंट्रीब्यूशन को जो हमने प्लान किया है, जो हमने जो मॉडल डिजाइन किया है या कंसेप्ट डिजाइन किया है, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं और उसका रिजल्ट्स क्या क्या होंगे। तो ये काम यहाँ से स्टार्ट होगा। उम्मीद है इतनी ये वीडियो समझ में आई होगी। उम्मीद है आपको रिसर्च पेपर के एलिमेंट समझ में आ गए होंगे, पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।